राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्यूशन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूँ 2022-2023 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको पूछा जाएगा इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वैसे ही आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चन में से फिर 6 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है। तो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 एंड 20 विदाउट लॉग टेबल का यूज़ करते हुए आपको 5 एंड 20 का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन 27, 23, 45, 55 और 100 का आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी मीन निकालना है, ठीक है। नंबर एक बार फिर से रिपीट करें, 27, 23, 45, 55 एंड 100 जो आपको दिया गया। और इससे पहले का क्वेश्चन था फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 एंड 20 विदाउट लॉग टेबल, यानी 4 तथा 20 का बिना लघु गणक सारणी के गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया कि फाइंड द मीन ऑफ 27, 23, 45, 55, 100, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी निम्नांकित सम्मकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5, फिर है 6, फिर है 7, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 3। तो ये आपको नंबर्स दिया हुआ है, इसमें मोड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आपको दे रहे हैं कि फाइंड द मीन से ही क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ 1430,456, यानी 1430,456 का माध्य ज्ञात कीजिए। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द एडिटिव मॉडल y और o इन टाइम सीरीज, यानी काल श्रेणी के योगात्मक प्रतिरूप y या o क्या है, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है आपको 2022 के लिए आपको दे दिए। अब 2023 के कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एक ही जगह पे आप लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक साथ रहेगा तो बनाने में भी आपको आसानी रहेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस फिर से आपको एक बार नोट करा दे रहा हूँ। 2022 के बाद 2023 का 2023 का जो क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2/3 1 4/3 डैश 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 इज 5। फिर से रिपीट करें, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2/3 1 4/3 डैश 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 इज 5, यानी श्रेणी 2/3 1 4/3 डैश 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 का कौन सा पद 5 है। श्रेणी 2/3 1 4/3 डैश डैश का कौन सा पद 5 है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इफ NP4, पहले n लिखिएगा फिर p फिर 4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 देन फाइंड n। ये आपको फाइंड आउट करना है। यदि NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 तो n ज्ञात करें। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से फाइंड, इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, x³ - 5x + 8 ब्रैकेट क्लोज dx, मान निकाले, इंटीग्रेशन का साइन दें, उसके बाद ब्रैकेट x³ - 5x + 8 ब्रैकेट क्लोज dx। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20, 40 एंड 80 विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20, 40 एंड 80 विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, यानी बिना लघु गणक सारणी की सहायता से 20, 40 तथा 80 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आपको बता रहे थे। और एक लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, जिसमें इफ़ NA इक्वल्स टू 20, NB इक्वल्स टू 30 एंड NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 10 देन फाइंड NA यूनियन B निकालिए। फिर से रिपीट करें, इफ़ NA इक्वल्स टू 20, NB इक्वल्स टू 30 एंड NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 10 देन फाइंड NA यूनियन B निकालिए। फाइंड NA यूनियन B फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना।
ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको दे दिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको बताने जा रहे हैं। 2022 का ही नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या क्या है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है कि आपका फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें निम्न का माध्य ज्ञात करें, जिसमें साइज़ यानी आकार दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दिया हुआ है। साइज़ में आप लिखिएगा, रो वाइज लिखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिएगा, और रो वाइज ही फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखिएगा उसके नीचे 1 9 26 59 72 52 29 7 और 1। एक बार फिर से रिपीट करें, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का माध्य ज्ञात करें, साइज यानी आकार, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रो वाइज लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का भी रो वाइज लिखिएगा, 1 9 26 59 72 52 29 7 और 1 दिया हुआ है आपका। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 8 एंड 9 विदाउट लॉग टेबल। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉग ज्योमेट्रिक मीन का। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 8 एंड 9 विदाउट लॉग टेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, फाइंड ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग बाय सेमी एवरेज मेथड से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्धमाध्य विधि से निम्न की उपनति ज्ञात करें। ईयर यानी वर्ष दिया हुआ है, और प्रॉफिट यानी लाभ दिया हुआ है। ईयर यानी रो वाइज लिखिएगा, 1973 1974 1975 1976 1977 1978 दिया हुआ है, और प्रॉफिट लिखिएगा 100 120 140 150 130 और 200, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अरिथमेटिक मीन इज 32 एंड मीडियन इज 38 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड का वैल्यू क्या होगा। यदि समांतर माध्य 32 तथा माध्यिका 38 हो तो बहुलक ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक क्वेश्चन दिए हैं कि इफ n1 इक्वल्स टू 100 x बार 1 इक्वल्स टू 30 n2 इक्वल्स टू 200 x बार 2 इक्वल्स टू 60 कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का सवाल दिया, यदि n1 इक्वल्स टू 100 x बार 1 इक्वल्स टू 30 n2 इक्वल्स टू 200 x बार 2 इक्वल्स टू 60 तो सामूहिक माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब 2023 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, 2023 से रिलेटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है 2023 में जो पूछा जा सकता, 2023 में जो पूछा गया था, जो आपको 25 में पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है कि आपका, अ मैन सेव्स ₹50 इन द फर्स्ट मंथ, ₹60 इन द सेकेंड मंथ, ₹70 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन अप टू 4 years। फाइंड द टोटल अमाउंट सेव्ड इन 4 years, यानी 4 साल में कितना सेव करेगा। एक व्यक्ति प्रथम माह में 50 रुपया बचाता है, दूसरे माह में 60 रुपया बचाता है, तीसरे माह में 70 रुपया बचाता है, तथा इसी प्रकार 4 वर्षों तक बचाता है। तो 4 वर्ष की कुल बचत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, 2023 में जो पूछा गया था वो आपको बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैट्रिसेस का सवाल है। ए मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, मैट्रिसेस का पहले रेक्टेंगुलर एरे बना लीजिएगा और कॉलम वाइज लिखिएगा, 1 1 के नीचे 4 यानी पहला कॉलम, दूसरा में है 3 - 3 9 5, ठीक है ना। बी मैट्रिसेस में दिया गया है, कॉलम वाइज बता रहे, 4 4 -9 - 3 2 5, फाइंड 3a - 2b, फाइंड 3a - 2b, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स में लिख लीजिएगा रो वाइज 20 30 45 50 60 और 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिएगा 5 15 10 7 8 और 5, यानी समांतर माध्य ज्ञात करें। अंक दिया हुआ है और छात्रों की संख्या अंक में लिख लीजिएगा, रो वाइज 20 30 45 50 60 70 और छात्रों की संख्या है 5, ये भी रो वाइज लिखिएगा, 5 15 10 7 8 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर आपको निकालना है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है रो वाइज 50 55 60 65 70, यानी 50 55 60 65 70 दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 80 95 -108 115, यानी वाई का वैल्यू दिया हुआ है 80 95 -108 और 115 दिया हुआ है। तो एक डैश वाला जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताए थे मिसिंग फिगर का इंटरपोलेट का क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया है ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तुरंत ही
क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन आप पहले कभी ना कभी बनाए होंगे, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपको बता दे रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया था वो भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया हुआ है। क्लास इंटरवल रो वाइज लिखिएगा, 0 से 10 यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 0 से 10 के नीचे लिखिएगा 10, फिर लिखिएगा 22, 30, 38, 10 यानी 10, 22, 30, 38 और 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 to 40 इन द फॉलोइंग टेबल इफ द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 40। निम्न सारणी में 20 और 40 वर्ग अंतराल की आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका अगर उसमें 40 हो। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 10, एक डैश दिया हुआ है, फिर 25, 10, 5 दिया हुआ है, यानी 8, 10, डैश 25, 10 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2022 से ही रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, जिसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आपको निम्नांकित वितरण से बहुलक ज्ञात करें, मोड निकालना है आपको। मार्क्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी यानी प्राप्तांक और आवृत्ति 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 22, 44, 26, 3, 1, यानी मार्क्स आपको दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 22, 44, 26, 3 और 1 दिया हुआ है। और एक लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रेंड वैल्यू इन द फॉलोइंग सीरीज बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से जरूर बना लीजिएगा आप लोग। निम्न श्रेणी में न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा उपनति मूल्य ज्ञात करें। ईयर दिया हुआ यानी वर्ष और प्रोडक्शन दिया हुआ उत्पादन। ईयर यानी वर्ष दिया हुआ 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 99 और 2000 दिया हुआ है। प्रोडक्शन दिया हुआ है 77, 88, 94, 85, 91, 98 और 90 दिया हुआ है। तो ये आपका 2022 से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी तुरंत ही इसको बना लीजिए, नहीं तो आप फिर टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग का छूट जाएगा क्वेश्चंस। तो इससे पहले आप लोग बना लीजिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपको बता देते हैं, क्या क्या आपको और प्रैक्टिस कर लेना है। 2023 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था इफ़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी में दिया हुआ था 28 है एट देयर प्रोडक्ट is 512, find the GP. If the sum of 3 numbers in GP is 28 and their product is 512, find the GP. यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग अगर 28 है और गुणफल 512 है तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 7 men and 4 ladies a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 3 ladies? यानी 7 पुरुषों और 6 महिलाओं से 5 की एक कमेटी बनानी है। कम से कम 3 महिलाओं को सम्मिलित कर कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपको बताइए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आप लोग को 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड 15 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बना के जाइए इसको। 50 विद्यार्थियों के समूह में 10 केवल हिंदी बोल सकते हैं और 15 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ये सेट थ्योरी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 2023 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। कैलकुलेट मीडियन, मिड वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मिड वैल्यू में लिखा हुआ है रो वाइज 15, 25, 35, 45, 55, 65 और फ्रीक्वेंसी में लिखा गया 5, 12, 23, 35, 18, 9 दिया गया है। माध्यिका ज्ञात करें, मध्यमान दिया हुआ है। आवृत्ति मध्यमान में लिखा हुआ है 15, 25, 35, 45, 55, 65 और आवृत्ति में दिया 5, 12, 23, 35, 18 और 9। और एक लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से लिए हैं क्वेश्चन। ईयर दिया हुआ है और वैल्यू ईयर में दिखा हुआ है 2010, 2011, 12, 13, 14 और वैल्यू में दिया हुआ है 34, 50, 67, 75, 85, यानी ईयर और वैल्यू में लिखा हुआ है 2010,
2011, 12, 13, 14 और वैल्यू भी लिखा है 34, 50, 67, 75 और 85। ठीक है, तो इसका आपको निकालना है ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड या न्यूनतम वर्ग विधि से उपनति ज्ञात करें। ये आप मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 और 23। तो ये आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे चुके हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद है कि आप लोग जो बोले हैं वो ज़रूर कर दीजिएगा। 5000 लाइक्स की आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं और हर एक वीडियो में जितना भी आपको वीडियो बताया है अभी तक, और उम्मीद है आप लोगों का कल एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे और आंसर की के साथ मैं तैयार रहूँगा ताकि आप लोग आंसर की मिला लें। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12 का, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।